हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित में एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। हमें इसमें टोटल 3 सवाल सॉल्व करने हैं। देखिए, इसको शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और बातें हैं, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो तीनों सवाल हैं, हम इसको इस फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए a बराबर है p इंटू 1+r/100 और इसका होल हो गया t यानी समय। a का क्या मतलब है? a का मतलब होता है मिश्रधन, p का मतलब होता है मूलधन और r का मतलब दर और t का मतलब आप जानते हैं समय। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि मिश्रधन, मूलधन, दर ये क्या होते हैं। ठीक, तो आइए इसको पहले समझ के हम इसको एक्सरसाइज को हल करते हैं। यहाँ पे 500 रुपया है। ठीक है, मैंने इसको बैंक में जमा कर दिया। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो इस 500 रुपये पर बैंक मुझको देता है 520 रुपये। ठीक है, ये 500 रुपये जो मैंने बैंक में जमा किए हैं, ये क्या है? ये मेरा मूलधन है। ठीक है, क्या है? मूलधन है। प्रिंसिपल अकाउंट, इसे पी द्वारा डिनोट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है फॉर्मूला। ये मूलधन है और ये जो 520 रुपया प्राप्त हुआ, इसको बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं? मिश्रधन। क्यों मिश्रधन बोलते हैं? क्योंकि इसमें मूलधन प्लस में 20 रुपया जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला, ये दोनों शामिल है। यही तो शामिल है यहाँ पे, मूलधन भी है और 20 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल गया। इसको बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, और देखिए 1 साल के लिए कितने अवधि लगी? 1 साल की। ये तो हो गया समय। ये बैंक देता है, जिस दर से ब्याज देता है, मान लीजिए ये बैंक देता है 4% ब्याज, 4% दर से ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। तो ये 4% को दर बोलेंगे। और जितना रुपया देता है 4% से 1 साल के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा मिला, तो इसको हम बोलेंगे ब्याज। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? तो यही यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे क्या है? 5% वार्षिक दर से। रेट कितना है? 5% है। बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में जनसंख्या। यहाँ पे आप बताइए, ये जो 54,000 हो गई, ठीक है, तो ये 54,000 क्या है? ये 54,000 मिश्रधन ही तो है। ठीक है, और 2001 में वो जनसंख्या कितनी थी? 2001 में जनसंख्या, जैसे कि यहाँ पे 500 रुपया था, तो 1 साल बाद 520 हो गया। ठीक है, बढ़ गया। ठीक, तो ये बढ़ जाता है, यानी 54,000 ये मिश्रधन हो गया। और 2001 में ये कितना होगा? तो वही हमें ज्ञात करना है, यानी हमें इसमें मूलधन ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, और समय कितना हुआ? 2001 से 2003, यानी 2 साल का हो गया। दर भी दिया गया है। ये क्या है? यहाँ पे अभी फ़िलहाल पे 2003 है, 2 साल पहले का और ये 2 साल बाद का। देखिए दूसरे सवाल में 2 साल बाद का हमें ज्ञात करना है। तो पहले सवाल के लिए आपको लिखना है वर्ष 2001 में जनसंख्या। ठीक है, यहाँ पे मिश्रधन कितना है? 54,000 है। और कितना है? दर 5%। समय कितना है? 2 साल। हमें ज्ञात करना है मूलधन। फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखिए फार्मूला क्या है हमारा? a बराबर p इंटू 1+r/100, इस पूरे का होल हो गया t। ठीक है, तो अब ये मान हम यहाँ पे हम रख देते हैं। ए कितना है? मिश्रधन दिया गया है 54,000, तो यहाँ पे हम रखेंगे 54,000। पी तो हमें ज्ञात करना है, मूलधन हमें तो ज्ञात करना है 2001 में कितना पैसा था, कितनी जनसंख्या थी। ठीक है, 1+r कितना है? रेट है 5 बट्टे में 100 और समय कितना है? 2 साल है। ठीक है, 2001 से 2003, तो ये हो गया 2 साल। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 54,000 तो अभी ज्यों के त्यों होगा यहाँ पे p। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा आसानी के साथ। कितना? 1/20, 20 पाँचे 100। तो यहाँ पे होगा 1+1/20 और इस पूरे का हो गया होल। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे फिर 54,000 बराबर का p। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो आएगा 20। कितने बार? 20 बार में, तो 1 से को तो ये 20 ही होगा।
एक बार में तो ये 1 होगा, 1 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 21/20 का। अब यहाँ पे 54,000, ये अभी जो कहते हैं ये देखिए P ये होल है, यानी हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। कैसे? 21 × 21 और 20 को भी 2 बार हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे एक बात आप समझना है आपको, P के साथ ये गुणा में है, ठीक है। यहाँ पे P तो हमें निकालना है, ये मूलधन हमें निकालना है, तो हम इन दोनों को ट्रांसफ़र कर देते, उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पहले से क्या है, यहाँ पहले से है 54,000 इस तरफ, ठीक, LHS में। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए 20 × 20 होगा, ये नीचे वाला 20 × 20 है। पे 20 × 20 जो है ये भाग में है, भाग वाली संख्या का पक्षांतर कहाँ होता है, गुणा में ही तो होता है। यहाँ पे हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये आ गया 20 × 20 गुणा में, और ये गुणा में है तो इसका पक्षांतर होगा भाग में, तो ये आ जाएगा इसका बट्टे में। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट करा देते हैं। देखिए 17 का 21, 3 बार में 18 54, ठीक है, ये 3 जीरो लगा है तो 3 जीरो हम लोग लगा लेते हैं। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 17 का 21 और ये 36 18, 3 जीरो लगा है, 3 जीरो लगा लेते हैं, हो गया। अब कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, ऊपर क्या है 6,000 और ये 20 × 20, इसको गुणा करते हैं हम लोग 6,000 का 20 से, 6 दूनी 12, ठीक है। देखिए 3 जीरो 1 4 जीरो हो गया। अब 12 दूनी 24, फिर यहाँ पे एक और जीरो बढ़ गया तो 5 जीरो, तो 24 पे 5 जीरो, वो 3 4 5। अब बट्टे में 7 49 49। अब यहाँ पे समझना है, इसको हम 49 से भाग लगाएंगे। भाग लगाने पे आएगा देखिए 48,979.59 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो जनसंख्या है कभी भी दशमलव में नहीं ली जाती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक डिजिट ये जो है ये बढ़ जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 48,980, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा लगभग, ठीक है, यहाँ पे लगभग क्योंकि पॉइंट में आया है। ये हमारा आंसर आ गया P का मान, ठीक। समझ में आ गई ये सवाल आपको काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, ठीक। इसका मतलब हमें ज्ञात करना है मिश्र धन, ठीक। देखिए यहाँ पे 2003 में कितनी है जनसंख्या, 54,000 है। ये जो 2003 जो है यहाँ पे क्या है, ये हो गया मूलधन यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। वर्तमान में 2003 में 54,000 है, यानी 2 साल बाद 2005 में कितनी हो जाएगी। जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया आपको, 500 रुपये रखता है तो 520 रुपये मिल जाता है, ठीक है, 1 साल बाद। तो वहीं पे यहाँ पे जनसंख्या वर्तमान में 2003 में 54,000 है, 2 साल बाद यानी 2005 में कितनी हो जाएगी, तो वो हो गया मिश्रधन। हमें इस सवाल में ज्ञात करना है। ई को हम यहाँ पे मानेंगे 54,000, ठीक है। ए तो हमें ज्ञात करना है, ठीक, और समय कितना है, समय हो गया 2 साल। टी कितना है, देखिए अब रेट कितना है, आर का मान है 5% ही होगा, 5%। तो वही हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे ये वाला। तो आइए ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, ए बराबर P × 1 + R/100 और ये समय का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे P तो दिया गया है, यहाँ पे कितना है 54,000 जनसंख्या है, 1 प्लस रेट कितना है 5%, समय कितना हो गया 2 साल हो गए, यहाँ पे हो गया T होगा, ठीक है, 2 साल होगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 54,000 ये तो जो कहते होगा यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, ये हो गया 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 1/20 का, यहाँ पे एलसीएम होगा 20 + 1, इसका होगा 20 और 21
21/20 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इंटू है 54,000। ये दो बार हम लिखेंगे यहाँ पे 21 × 21 और नीचे 20 × 20 और यहाँ पे देखिए ए बराबर मिश्रधन बराबर यहाँ पे, तो हमें ए तो ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है दोनों शून्य ये ख़त्म हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये बचा 540, तो देखिए 27 दूनी कितना होता है, 27 दूनी होता है 54। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया 2 दूनी 4, हम इसको डायरेक्ट में कटा लेते, कितना हो गया 2 दूनी 4, ये 2 से दोनों पूरा ख़त्म हो गए। ठीक है, हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया शून्य भी होगा कि 54,270, तो ये हो गया 135, यहाँ पे 2 ये पूरा ख़त्म हुआ, 135 दूनी 270, तो ऊपर कितना बचा 135 बचा और ये 21 × 21 135, 21 × 1 कितना होगा 441 होता है। अब इसको हम लोग गुणा लगा लेते हैं, तो गुणा करने पे आएगा 59,535, ये आ गई आपकी जनसंख्या। ठीक है, यानी ये मिश्रधन आ गया, 2005 की जनसंख्या हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग में शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये। यहाँ पे देखिए जो मान दिए गए हैं और जो हमें निकालने हैं वो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या देखिए इतनी प्रतिशत दर से बढ़ रही है। ठीक है, और वर्तमान समय में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है, ये रहा 5,06,000 है। इसका मतलब ये क्या है, ये मूलधन हो गया। ठीक है, 2 घंटे के अंत में 2 घंटे बाद हमें ज्ञात करना है, तो हमें मिश्रधन ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे पी कितना है वर्तमान में मूलधन, तो कितना है 5,06,000 बैक्टीरिया है। समय कितना दिया गया है 2 घंटे। ठीक, रेट कितना है 2.5%, हमें निकालना है ए यानी मिश्रधन अमाउंट। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी × 1 प्लस यहाँ पे R/100 और ये समय, यही तो होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको। इस फॉर्मूले पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इस फॉर्मूले पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए तो हमें ज्ञात करना है 2 घंटे बाद मिश्रधन। पी का मान कितना है, पी का मान है हमारा 5,06,000, 6 पे 30, 1 प्लस आर कितना है रेट 2.5% बट्टे में 100, समय कितना है 2 घंटे बाद 2 हो गया। सिंपल तरीके से 5,06,000 यहाँ पे हम लिखेंगे ए बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए पॉइंट को हमने हटा दिया तो 1,000 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 25 चौके 100 ये एक्स्ट्रा है, ये 40 हो गया। तो हमारा 1 प्लस यहाँ पे हुआ देखिए कितना हुआ 1/40, यही तो हुआ होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 5,06,000 ज्यों के त्यों अभी ये बराबर, ये बट्टे पे का एलसीएम हम इसको कर लेते हैं। इसका एलसीएम हो गया 40, एक बार ये 40 होगा। ठीक है, एक बार में तो 1 होगा, पूरे के ऊपर तो होल स्क्वायर, ये 50,06,000। अब यहाँ पे समझिए 40 और ये कितने होते हैं 41/40 हो गया। अब इसका होगा 2 बार, ये बीच में गुणा हो रहा है। ठीक, तो 50,000। अब ये देखिए 2 बार होगा, इसको 2 बार लिख सकते हैं 41 × 41 और 40 को भी 2 बार लिख सकते हैं 40 × 40। यहाँ पे समझिए ये जो 0 है
एक ज़ीरो, ये ख़त्म हो गए। अब हम देखेंगे क्या ये कैंसिल आउट होगा 4 से। देखिए यहाँ पे पहले देखिए ये करा लेते हैं। बच्चों 48, लेकिन ये 50 है, ठीक है। बच्चों 48 होता है, लेकिन ये 50 से 2 एक्स्ट्रा है, 2 इसको देगा, तो ये हो गया 26, ठीक। तो ये कितने बार में जाएगा, तो फिर हमारा जाएगा 6 चौका 24, ठीक है। 6 चौका 24, लेकिन ये 26 हो गया, 2 एक्स्ट्रा फिर हो गया, ठीक है। 2 हो गया और यहाँ पे शून्य है, तो 20 हो गया, तो पंचों का 20, ठीक है। तो ये होगा हमारा पंचों का 20, ठीक। 1265 होगा, ये कैंसिल आउट हो गया 4 से। तो ऊपर हमारा हुआ 1265 इंटू 41 इंटू 41, और नीचे हुआ ये 4। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमें ये थोड़ा सा काम करना है, गुणा कर लेना है। 1265 का 41 इंटू 41 यानी 441 में ये गुणा करेंगे आप ऊपर वाली संख्या को, तो ये आएगा आपका 2126, ठीक है, 465 इतना आ जाएगा। और बट्टे में क्या है 4। अब हम इसे 4 से भाग लगा लेते हैं। देखिए हमने भाग लगाया तो कितना आ गया 531616.25। पॉइंट नहीं होती बैक्टीरिया की संख्या, पॉइंट को हटा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 531616, 53 16 16, ये लगभग हम लिख लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सिंपल प्रश्न है ये। इसके बाद देखिए अगला सवाल तीसरा। एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये रहा स्कूटर, इसे एक कोई व्यक्ति 42,000 रुपये में खरीद लेता है और इसके मूल्य में 8% वार्षिक दर से, यानी 1 साल में 8% जो वार्षिक दर है उसकी कमी आ गई, ठीक है। तो 1 साल बाद इस स्कूटर का मूल्य क्या होगा। वो व्यक्ति 42,000 का खरीदा, तो 1 साल बाद उस स्कूटर फिर बेचने जाए तो जाहिर सी बात है उसका मूल्य 42 से तो कम ही होगा, ठीक है, 1 साल बाद। तो वही हमें ज्ञात करना है। तो ये 42,000 क्या है, 42,000 जो है पी है, मूलधन है, ठीक। और 1 साल बाद जो निकलेगा मूल्य वो हो गया मिश्र धन, कमी के साथ। तो फॉर्मूला जो है हम यही प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 1 साल में कमी हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रही है, यहाँ पे बस इसको माइनस कर देना है। इस तरीके से हम लिखेंगे P बराबर कितना है, मूलधन 42,000, रेट कितना है 8% वार्षिक दर से कमी हो रही है, समय 1 साल बाद। तो ये हमें निकालना है, तो फॉर्मूला हम यही अप्लाई कर देंगे, बस माइनस यहाँ पे लगा लेना है। ये क्या है, मिश्र धन है, ठीक। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर पी कितना है, पी है 42,000, इतना ही तो दिया गया है। 1 माइनस रेट कितना है 8%, 8/100, समय कितना है 1 वर्ष। यहाँ पे 42,000 हो गया हमारा। ए बराबर, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 चौका 8, 25 चौका 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 2/25 और इसकी पावर 1। फिर ए बराबर 42,000, यहाँ पे देखिए 25 और 1 का एलसीएम होगा 25, 25 बार में तो ऊपर 25 से गुणा, माइनस 1 बार में तो 2, ये पावर हो गया आपका 1 है ऊपर, टाइम 42,000 है, 25 में से 2 गए 23/25, पावर 1 है, इसका मान सेम ही होगा, ठीक है, इसका मान जो है होगा वो सेम ही होगा। देखिए यहाँ पे ये बराबर, फिर से हम लिख लेते हैं 42,000 हो गए। अब इसको हम गुणा लगा लेते हैं 23/25। देखिए ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, हम क्या करेंगे इस 42,000 का गुणा 23 के साथ कर लेते हैं। 42,000 इंटू 23 और भाग लगा लेंगे 25 से, जितना आएगा तो हमारा आ गया 9,66,000। अब हमें इससे 25 से भाग लगा लेना है। तो हमने भाग लगाया तो आया 38,640 रुपये, यानी उस स्कूटर का मूल्य हो गया 1 साल बाद कमी हो गई। खरीदा तो उस व्यक्ति 42,000 में, 1 साल बाद उसकी कमी पड़ गई, कितना आया 38,640 रुपये। समझ में आ गया ये सवाल आपको।
इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।